हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे दोस्तों चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी जनरल नॉलेज एमसीक्यू कक्षा 3 से लेके 10 तक वो सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे जो आपके एग्जाम में दोस्तों बिहार का कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी का, बिहार शिक्षक का एग्जाम हो, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी और एससीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पे कक्षा 8 में एससीईआरटी के जो भी दोस्तों अध्याय बनते हैं, जितने भी टॉपिक बनते हैं, इन सारे टॉपिक के क्वेश्चन रहने वाले हैं इस वीडियो में। और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। अध्याय में से वो क्वेश्चन हमने उठाए हैं। जैसे किसी अध्याय में 5 क्वेश्चन है, उसमें से 2 क्वेश्चन उठा लिए जो विगत परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी कक्षा 8 एससीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोशल साइंस के। क्वेश्चन नंबर 1, अध्याय 1, दैन और ज्वाला, चीजों का जलना। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का डैश कहलाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, वह ताप, किसी पदार्थ का वह न्यूनतम ताप कह सकते हैं जिस पर कोई पदार्थ दहन करना या जलना शुरू होता है, उसे कहते हैं ज्वलन ताप। क्या बोलते हैं? ज्वलन ताप। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या कहलाते हैं? कहता है घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊर्जा के, ऊष्मा ऊर्जा के, हीट एनर्जी के प्रमुख स्रोत कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो सोर्स हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है, उन्हें कहते हैं ईंधन। ऑप्शन थर्ड इज राइट। ठीक है, जिन पदार्थों का जलाकर उष्मा ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, जिन पदार्थों को जलाकर, उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? ईंधन बोलते हैं। अध्याय 2, क्वेश्चन नंबर 1, सजातीय आवेश एक दूसरे को डैश करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे होगा, राइट आंसर होगा सजातीय, मतलब कि एक ही टाइप के। ठीक है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। तो क्या करेंगे? एक दूसरे को दोस्तों रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, वस्तुओं को आवेशित कैसे किया जाता है? वस्तुओं को आवेशित कैसे किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, रगड़कर। ठीक है, दोस्तों जब घर्षण करने से क्या हो जाता है, आपस में जब वस्तुओं को रगड़ेंगे हम, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। ठीक है, जैसे चिंगारी जलती है, तो जिससे क्या हो जाता है? आवेश प्रकट हो जाता है। आवेश मतलब कि चार्ज। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अध्याय 3, क्वेश्चन नंबर 1, मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को, ध्यान रखेंगे, हम कहते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जुताई। क्वेश्चन नंबर 3, उर्वरक है। उर्वरक क्या है दोस्तों? एक अकार्बनिक लवण है, कह सकते हैं। ठीक है, उर्वरक दोस्तों क्या है? कार्बिक, अकार्बनिक लवण। जैसे इसमें क्या क्या आएगा, इसके जो घटक फैक्टर होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सारे क्या होते हैं? अकार्बनिक। अध्याय 4, क्वेश्चन नंबर 1, भारत में रेयान का पहला कारखाना कहाँ और कब स्थापित किया गया था? भारत में पहला दोस्तों रेहान का कारखाना, रेहान क्या होता है? एक तरह का फाइबर होता है। ठीक है, इसका पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है आपको, ये किया गया था केरल में 1946 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, सूती वस्त्र के जलने पर किस के जलने जैसी गंध आती है? तो यहाँ पे दोस्तों जो कपास और कागज की प्रकृति जो सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गंध आती है, कागज टाइप की आती है। ठीक है, जैसे कागज जलता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। अध्याय 5, क्वेश्चन नंबर 1, सेब का पेड़ से टूटकर नीचे गिरना किस बल का उदाहरण है? तो ये एग्जाम्पल है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 3, रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है? तो दोस्तों रस्साकसी आपने भी खेला होगा, तो बल लगता है विपरीत दिशा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। घर्षण के कारण, अध्याय 6, घर्षण वह बल है जो गति का डैश करता है दोस्तों। ठीक है, घर्षण वह बल है जो गति का क्या करेगा, आप खुद बताएंगे, तो गति का करेगा ये विरोध, अपोजिशन। ठीक है, जैसे ही जिस साइड में मोशन होगी कोई भी बॉडी की, उससे अपोजिट क्या लगता है, घर्षण लगता है, या घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 3, हवाई जहाज की आकृति कैसी होती है जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाए? तो यहाँ पे इसकी आकृति आपको बताइए दोस्तों कैसी होती है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 4, धारा रेखीय। धारा रेखीय का मतलब ऐसे है, जैसे पक्षी की शेप देखी होगी आपने, आगे उसकी चोंच होती है, सर होता है गोल गोल सा। ठीक है, तो उस टाइप की शेप बनाई जाती है ताकि जो हवा का जो घर्षण बल है वो कम लगे और वो स्मूथली क्या करे, मूव कर पाए। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, धारा रेखीय। अध्याय 7, क्वेश्चन नंबर 1, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो आसान क्वेश्चन है, तो इसके लिए यूज किया जाता है सूक्ष्मदर्शी का। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3, मलेरिया रोग का कारण है, मलेरिया रोग का कारण दोस्तों क्या होता है? ये होता है एक प्रोटोजोआ। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अध्याय 8, क्वेश्चन नंबर 1, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दोस्तों क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसे कहते हैं दाब। ठीक है, दाब मतलब प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बटे एरिया। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी पर समुद्र तल वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? समुद्र पर दोस्तों, समुद्र, सॉरी, पृथ्वी पर समुद्र तल वायुमंडलीय दाब का जो मान होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये होता है राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4, 100 किलो पास्कल। कितना होता है, लगभग 100 किलो पास्कल। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अध्याय 9, क्वेश्चन नंबर 1, बरौनी तेल शोधक कारखाना का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे, बरौनी तेल शोधक संयंत्र दोस्तों बिहार राज्य के बरौनी जिला बेगूसराय में है, और इसका निर्माण किया गया था 1964 में। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3, कोलतार किसका उत्पाद है दोस्तों? कोलतार किसका उत्पाद है? तो ध्यान रखेंगे, ये उत्पाद होता है, कोलतार होता है कोक या कोयले का। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 3। ठीक है, कोयले के कार्बनीकरण से बनता है कोलतार। अध्याय 10, क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है, ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, विद्युत लेपन। क्या बोलते हैं इसको, विद्युत लेपन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, पोटेशियम का नामकरण एवं इसकी खोज किसने की थी? दोस्तों ध्यान रखेंगे, 1807 में सर हम्फ्री डेवी ने पोटेशियम तत्व की खोज की थी, और डेवी ने 1808 में डेवी ने फराडे के साथ यह प्रयोग किया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, हम्फ्री डेवी। अध्याय 11, क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ध्यान रखें दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के या परिवर्तन के दो नियम है। एक होता है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन,
तो हिंदी में बोलेंगे इसको, दो होते हैं, क्या क्या बोलेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है। और आपतन कोण के मान दोस्तों परावर्तक कोण के बराबर होते हैं, ये भी आपको बताना है, पता होना चाहिए। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कितने टाइप होते हैं प्रकाश के परावर्तन के? दो, सॉरी, नियम कितने होते हैं? दो होते हैं। एंगल ऑफ कह सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन दोस्तों, बार बार कहीं ना कहीं आता है। इनमें यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अध्याय 12 क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को 22 मई। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। अध्याय 13 क्वेश्चन नंबर 1, चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों आसान क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है ये। ठीक है, तो चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, कब रखा था? 20 जुलाई 1969, 1969। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ण में हल्का लाल प्रतीत होने वाला ग्रह कौन सा है? दोस्तों वर्ण में हल्का लाल प्रतीत होने वाला ग्रह ये है मंगल ग्रह। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अध्याय 14 क्वेश्चन नंबर 1, सजीवों के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इसको कहते हैं कोशिका। सजीवों के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक जो इकाई होती है छोटी से छोटी, उसे क्या बोलते हैं? कोशिका। क्वेश्चन नंबर 3, पत्तियों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार लवक होते हैं दोस्तों। पत्तियों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार लवक होते हैं यहाँ पे, ये होता है हरा रंग ड्यू टू क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन कई बार आता है, पत्तियों का हरा रंग, पौधों का हरा रंग किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। अध्याय 15 क्वेश्चन नंबर 1, मादा जननांग होता है। मादा जननांग होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इनमें से ये होगा ऑप्शन सेकंड, गर्भाशय। क्वेश्चन नंबर 3, अमीबा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? दोस्तों अमीबा में प्रजनन होता है, ध्यान रखेंगे, द्विखंडन विधि के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है ना, ध्यान रखना है, अमीबा द्विभाजन पत्ती द्वारा यहाँ पे क्या होता है? प्रजनन होता है। अध्याय 16 क्वेश्चन नंबर 1, धातु विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं क्योंकि मेटल है, कहता है जो दोस्तों विद्युत के, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वहां से, उनके अंदर से, क्योंकि, तो हम सीधा डायरेक्टली कह सकते हैं यहाँ पे राइट आंसर होगा क्योंकि उनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मुक्त, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, इसकी वजह से क्या होता है? अच्छे वो सुचालक होते हैं विद्युत विद्युत के। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पुराना धातु दोस्तों, सबसे पुराना धातु माना जाता है किसको? तांबे को। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अध्याय 17 क्वेश्चन नंबर 1, 13 से 19 वर्ष की अवस्था कहलाती है। 13 से 19 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है किशोरावस्था। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, टेस्टोस्टेर टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन दोस्तों ये बताना है आपको है, टेस्टोस्टेरोन क्या है अपने आप में, आपको पता ही होगा ये क्या है, एक हार्मोन है पुरुष का। ठीक है,
क्या है? पुरुष का हार्मोन होता है। और ये पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है, वैसे महिलाओं में भी पाया जाता है लेकिन कम पाया जाता है। ठीक है, और ये किसके लिए उत्तरदायी होता है? कह सकते हैं एक सेक्सुअल हार्मोन होता है ये पुरुषों में। अध्याय 18 क्वेश्चन नंबर 1। अध्याय 18 क्वेश्चन नंबर 1। प्रति सेकंड कंपनों की व्यक्ति संख्या क्या कहलाती है? प्रति सेकंड कंपन कंपनों की संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है? तो आप ध्यान रखेंगे, प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को कहते हैं आवर्ती, मतलब की फ्रीक्वेंसी। और इसकी जो यूनिट यूनिट होती है हार्ट्ज, ये होती है यूनिट। और क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, मतलब कि हिंदी में आवर्ती। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का कारक है दोस्तों? इनमें से ध्वनि प्रदूषण का कारक कौन सा होगा? डीजे बाजा ये सब होगा, मोटर कार, लाउड स्पीकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, सभी। अध्याय 19 क्वेश्चन नंबर 1। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र, ठीक है, पता ही होगा आपको, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3। वायु प्रदूषण का मुख्य कारक दोस्तों इनमें से कौन सा होगा? वायु प्रदूषण का मुख्य कारक कौन सा होगा? ठीक है, ये आपको बताना है। वनों की कटाई, फैक्ट्रियों का धुआं, लाउड स्पीकर बजना। दोस्तों ये नहीं होगा, लेकिन ये दो होंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।